हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये जो है 5 से लेकर 12 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लियो के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है क्या नहीं है। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं जो आप महसूस करते हैं। हो सकता है कि सेम चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हों या फिर दोनों ही महसूस कर रहे हों। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। लियो जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि लियो की वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी है। और इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, ये इस रिश्ते का कारण बना हुआ है। और इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दिया जाता है, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं और जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, ना तो इधर हो रहा है ना तो उधर हो रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो बन पा रहा है। तो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पटिया खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करते हैं, भले ही अंधविश्वास ना करें लेकिन इतना विश्वास कर लेते हैं कि जो थोड़ी बहुत ये जो अनबन बनी हुई है एक दूसरे पर थोड़ा बहुत विश्वास हो जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। और सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस किया जाए जो इस रिश्ते में रुकावटें या बाधाएं या दिक्कतें दे रहे हैं, यानी कि जो हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी की वजह से इसमें रुकावटें, अनबन बनी हुई है। तो यहाँ आप पैसा बनाने में भी अपनी मेहनत जुटाए हुए हैं। तो वो जो लियो जो आपके पर्सन है वो अपना अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते में पैसा बनाने के लिए भी और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी। क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा बन जाता है, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से इसमें आगे एक नई जान डल सकती है। तो इसलिए वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं टॉरस। लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो लियो आप जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, जब से ये इन एंड आउट की स्थिति हुई है, दूरियां बनी हुई हैं, तो आप भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलापन लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप सिंगल ही हैं, आप अकेले पड़ गए हैं और आपको लग रहा है कि आप सिंगल रहते भी ही अपनी जिम्मेदारियों को पहले आपको संभालना चाहिए ताकि रिश्ता अपने आप ही आगे बढ़ सके। तो आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए अपने आप को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं ताकि जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए और ये डिसाइड किया जाए कि वो इस रिश्ते में रुकने के लिए तैयार हैं और दोनों ही एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी और कुछ ना कुछ आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें
इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने के लिए कुछ दान दक्षिणा करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए वो दान दक्षिणा भी करना चाहते हैं ताकि गरीबों की दुआएं मिल सके और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और वो इस रिश्ते को, क्योंकि उन्हें आपका जो है, आपको जो है, आपके जो पार्टनर हैं उनके ओढ़ने पैरने का, सजने संवरने का, बन ठन कर रहने का, वो सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, गॉर्जियस नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें अगर आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ बनाकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी और इस रिश्ते में सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आएगा और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के साथ, सुख समृद्धि के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप इस रिश्ते से महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा चाहते हैं। देखते हैं लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, बेचैनी से, बेसब्री से आपका वेट और इंतजार हो रहा है कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और ये रिश्ते में फिर से खुशियाँ लौट कर आएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट, मतलब कोई भी हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। और जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, चाहे वो खुद के मेंबर हैं या कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक या बॉस है, जो भी इस रिश्ते में अड़चने दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन पनौतियों को, उन बाधाओं को क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक नए सिरे से अगर इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है वो क्लियर हो सके। और किसी ऐसे पर्सन की जो उनके सुपीरियर हैं, गुरु हैं, एल्डर हैं, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद लेते हुए जो भी आपका आप जिसको भी अपना सब कुछ मानते हैं, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा बिलीव और भरोसा है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी ऐसा राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रहना चाहिए, ताकि फिर से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें ना आ सके। और वो चाहते हैं कि एक इसमें जो है उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को अपनी बातें बता सकें, एक दूसरे की बातें सुन सकें, गिले शिकवे ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता सक्सेसफुल, चेयरफुल और कामयाब हो सके। और दूसरी तरफ कुछ केसेस में उन्हें हो रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर है या फिर वो उनके रिलीजन के नहीं हैं, अदर कास्ट से हैं, तो उन्हें उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते से अभी के लिए लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे जब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनके परिवारजनों को या जो भी इस रिश्ते में अड़चने डाल रहे हैं, उन्हें ये राज खुल गया है, ये भेद खुल गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य खुल गया है जो नहीं खुलना चाहिए था। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी तरफ, नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ रुझान करें और इस रिश्ते को चेयरफुल बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं, अपने लाइफ में कामयाबी हासिल करें। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो इस रिश्ते से बाहर जाएं और किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए वो नए रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो उनसे रिश्ता बनाने वाले नहीं हैं। अगर वो उनकी अदर
अदर कास्ट से या अदर रिलीजन से है। तो देखते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आया जाए। आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मन बना रहे हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए और ये जो परेशानी है, ये जो दुख की घड़ी है, ये ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता फिर से एक हो जाए। चाहे भले ही थोड़ी बहुत अड़चनें, थोड़ी बहुत रुकावटें आए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो अड़चनें ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे तैसे करके इस रिश्ते दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। द मैजिशियन, द टावर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर से वही कि आप लियो, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि आप भी यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर की वजह से पनौती आई हैं, बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं और आपके साथ माइंड गेम खेला गया है, मैनिपुलेट किया गया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि कुछ केसेस में अगर उनको लगता है कि इस रिश्ते में उनका ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके साथ कोई ऐसा रहस्य है जो उनसे बताया नहीं जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप चाहते हैं कि अगर उनके पास दूसरे रिश्ते में जाने का कोई ऑप्शन है, तो मतलब लग रहा है कि उनको बार बार इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, इस रिश्ते में उन्हें वापस नहीं आना चाहिए, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। वो इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार ना करें और अगर उन्हें दूसरी तरफ जाने का ऑप्शन मिल रहा है तो उन्हें अपने कदम आगे बढ़ा लेने चाहिए। और दूसरे केसेस में आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में वापस आने का कोई ना कोई डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचें और जो भी पनौती बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय के साथ चलेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके पनौती बाधाएं, रुकावटें सारी चीज़ ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो आपकी पूरी होगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और जो भी आपके चक्रास हैं जो काम नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो चक्रास हील होंगे और आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। जो अभी हील नहीं हुए हैं, जो बिखरे पड़े हैं, तो धीरे धीरे करके उनको समेटना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहने वाला है। जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, या फिर आपके कोर्ट कचहरी के जो केसेस चले हुए थे, तो उनको निपटाते हुए अगर आप एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है और ये रिश्ता न्यायप्रिय होता दिखाई दे सकता है, न्यायप्रिय होने वाला है। इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। हमारे पास कार्ड्स आए फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फिर से जस्टिस। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, चाहे वो ओवर थिंकिंग था, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है,
उन चीज़ों को बाहर निकालते हुए समय के साथ फ्लो के साथ अगर आप चलेंगे तो और एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो भी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। वही चीज़ें जो आपको बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिन चीज़ों को आप अपने से चिपकाए हुए थे, रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। और वही रिश्ता आपको आगे बढ़ने में, वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी जो आप जो चीज़ें आपको बर्डन और बोझ लग रही थी। यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार फैमिली की मदद लेकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन चीज़ों को उठाते हैं, तो वही रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपकी मदद करेगा और आपकी जो भी दिली तमन्ना है वो विश फुलफिलमेंट होगी और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय पे यही रिश्ता होगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। लेकिन इसमें इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि आपको एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। अगर आप आगे किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो यूनिवर्सिटी बैकफायर जरूर करेंगे, आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आप अगर जो भी कोई गलती हुई है उन्हें माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए और नेक नीति से आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता जो है इसका आउटकम फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो इसमें देख लेते हैं यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो भी एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव है, आप एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप जाहिर ना कर रहे हों, भले ही आप इसको खुलासा ना कर रहे हों, लेकिन अगर आप नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि इमेच्योर एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि गलती एक ने नहीं दोनों ने की है। तो दोनों ही अगर इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी तैयार हो जाते हैं इस रिश्ते, और ये सोच लेते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो ये रिश्ता आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम लेकर आएगा। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी और आप गॉर्जियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल आ सकते हैं, हैप्पीनेस को आ सकती है, और काफ़ी जो है ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।